आपने तो मजाक बना दिया नंबर 3 का यार। ये मतलब ये तो मेरे लिए तो मजाक है, शेयर मजाक है। अब मखौल बना रहे नंबर 3 के बैटिंग का, टेस्ट क्रिकेट का मजाक बना रहे। क्रिकेट हिस्ट्री में कभी नहीं सुना कि 6 गेंदबाज खेल रहे हो किसी भी टीम में। यहाँ नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करो, टेस्ट क्रिकेट तो 100 साल से ज्यादा हो रहा है, किसी टीम ने 6 गेंदबाज तो कभी नहीं खिलाए। सुंदर को क्या गौतम गंभीर एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेल। एक पक्ष ये भी तो कह रहा है ना कि सर गंभीर ने उनको इसलिए भेजा क्योंकि 2025 में 40 का एवरेज है, 312 से ज्यादा रन बना चुके हैं, इंग्लैंड में शतक है, यानी बल्लेबाजी में प्रमोशन मिला है। नहीं तो प्रमोशन की जरूरत है आपको लग रहा है? नंबर 3 आपको लग रहा है जहाँ पे दुनिया मर रही है कि हमें नंबर 3 पे एक सॉलिड बैट्समैन चाहिए, इससे पहले भी क्यों नहीं खिला दिया गया? फिर करुण नायर को क्यों खिलाया आपने? फिर साइंस अगर वॉशिंगटन में तो अभी तो नहीं है कि एक मैच से अच्छा कर रहे हैं, वो तो पिछले एक साल से अच्छा कर रहे हैं। फिर आपको इंग्लैंड में भी खिला देना चाहिए था उनको नंबर 3 पे, लेकिन वहां पर भी वो गलती करते हो ना, यहाँ पे भी गलती कर रहे हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मुकाबला कोलकाता में आज पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा और खासकर जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। 5 विकेट जसप्रीत बुमराह एक बार लेते हैं, अपना कमबैक फिर से एक बार करते हैं, दिखाते हैं भाई इंडियन क्रिकेट के मेन मैन जसप्रीत बुमराह क्या कर सकते हैं। शानदार गेंदबाजी उनकी रही, हमने सिर्फ 159 पे वहां पर साउथ अफ्रीका को आउट किया। उसके बाद जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी आई, नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर आ गए। भाई सुंदर को देख के कई सारे लोगों को लगा भाई ये क्या एक्सपेरिमेंट है, अब वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पर खेलेंगे। जो टीम शीट आई थी वहां पर भी नाम नंबर 3 पर था और देखिए ना ध्रुव जुरेल ना साई सुदर्शन जिन्हें जगह भी नहीं मिली, वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पर खेलेंगे। उन पर भी चर्चा करेंगे, बुमराह पर भी चर्चा करेंगे। राजीव सर, अमृत सर दोनों हमारे साथ हैं। राजीव सर, नंबर 3 पर वॉशिंगटन सुंदर काफी चर्चा का विषय सोशल मीडिया पे बन गए। लोगों ने कहा जो जिस नंबर 3 की तलाश चल रही थी सुंदर पूरी कर देंगे। भैया मैं तो कमेंट्री सुन रहा था, कोई ऐसा आदमी नहीं जो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं, उनमें कई कमेंटेटर्स थे, उनके मुंह से भी निकल गया कि मजाक चल रहा है क्या। तो ये मजाक था। मतलब क्रिकेट हिस्ट्री में कभी नहीं सुना कि 6 गेंदबाज खेल रहे हो किसी भी टीम में। यहाँ नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करो, टेस्ट क्रिकेट तो 100 साल से ज्यादा हो रहा है, किसी टीम ने 6 गेंदबाज तो कभी नहीं खिलाए। तो गौतम गंभीर साहब ने ये भी इतिहास रच दिया। और रही बात नंबर 3 पे वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने की, उनकी मेमोरी शायद थोड़ी खराब हो गई है। एक टेस्ट मैच पहले चले जाए, दिल्ली टेस्ट मैच में जब अर्धशतक लगाया साई सुदर्शन ने, और उनसे पूछा गया साई सुदर्शन के बारे में, बोले कि लॉन्ग रेस के घोड़े हैं और इनको हम बहुत लंबा नंबर 3 पे रन देंगे। अगले मैच में, अगला ही मैच जो ईडन में खेला गया, उसमें उन्होंने साई सुदर्शन को ड्रॉप कर दिया और वॉशिंगटन सुंदर को ले आए। अब आप बताइए मतलब क्या रीज़न है, समझना मैं चाह रहा हूँ कि मतलब 6 गेंदबाज खिलाना ना, वहाँ अनिल कुंबले 600 से ज़्यादा विकेट लेके बैठे हुए उनको समझ आया, ना वो सबा करीम को समझ आया जो कोलकाता में सालों साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने उनका ही कहना कि पिच में तो ऐसा कुछ नहीं था, हम 6 गेंदबाज खिला लें। मतलब वो चाहते थे क्या थे, साउथ अफ्रीका को मतलब 50-60 रन पे आउट करना चाह रहे थे। डिफेंसिव ये कोई क्रिकेट ही नहीं है, मेरे लिए कोई क्रिकेट नहीं है सिवाय तानाशाही के, हिटलर गिरी के, कोई नहीं है कि आप 6 गेंदबाज के साथ जाके वो तो साउथ अफ्रीका खुदा खैर करे कि वो आउट हो गई बस पहले दिन। थैंक्स टू बुमराह और वो थैंक्स टू पिच कही है, क्योंकि इतना जल्दी बॉल रिवर्स करने लगेगा लंच के बाद। अब पहले स्पेल में देख लीजिए जब 10 ओवर में 55 बने हैं, और बाद के जब स्पेल है वो देखिए जब बॉल रिवर्स करना शुरू किया। और मैं कल से आपसे लगातार बात कर रहा हूँ कि कोलकाता में लोग स्पिन कर रहे हैं, वहाँ बॉल जब रिवर्स होता है तो बहुत डेंजरस हो जाता है। अब सिराज को देख लिए, 2 कैसे उनका अंदर आया, शार्प रिवर्स हुआ है। जसप्रीत बुमराह की 1 विकेट पहला वाला छोड़ दिए, बाकी चारों रिवर्स स्विंग पे हैं। तो वो तो अच्छी गेंदबाजी रही और पिच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। मुझे नहीं लग रहा है 3 दिन से ज्यादा चलने वाला है। ठीक है, क्रिटिसिज्म तो कर दिया गया है यहाँ पर, बुमराह की थोड़ी तारीफ कर दीजिए। आप कह रहे थे जबरदस्त गेंदबाजी की। नहीं देखिए, आप एक तरफ इंडिया जश्न मना रहा है और एक तरफ इंडिया गम में डूबा हुआ है। खैर में जो इंडिया डूब रहा है गम में वो बिहार की इंडिया है, और जो इंडिया जश्न मना रहा है वो अलग बात है। लेकिन हाँ, नो डाउट ये इम्पैक्ट हमारे ही शो का है कि बुमराह भाई ने हमारे शो की बात सुनी और उन्हें समझ में आया है, क्योंकि जिस पिच पे उन्होंने 5 विकेट निकाले हैं ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं मतलब अभी चलो ठीक है, पहला मैच है, 5 विकेट निकाला है, पहली इनिंग है, मैं ये नहीं कहूँगा बुमराह इज बैक, बट हाँ शेर होता है, बब्बर शेर होता है। उन्होंने दिखा दिया कि ग्राउंड को कोई सा भी हो, जिस दिन मेरा दिन है ना वो दिन मेरा है, और वो जिस तरह से मैं चाहूंगा उस तरह की गेंदबाजी करूंगा। बिल्कुल। जो बात अभी राजीव भाई ने कहा है कि जो लास्ट की 4 विकेट जो मिले उनको पहला अगर विकेट छोड़ दे, तो रिवर्स स्विंग का फायदा उन्होंने, जो हम बात कर रहे थे कल भी इस बारे में, जितना जो समझदार गेंदबाज होता है ना वो उस मूवमेंट का, अगर एक मूवमेंट मुझे पता है कि शाम के समय मुझे विकेट सारा मूवमेंट मिलना शुरू हो जाता है, मैं निकालूंगा इसमें विकेट। बिल्कुल। वो फायदा जसप्रीत बुमराह ने भरपूर उठाया, यानी मैं ये कहूं कि अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने कोलकाता ईडन गार्डन में, ये बात बिल्कुल जायज है। ठीक है, जहां तक नंबर 3 वाली बात, सुंदर 3 से तो मैं पहले एक बार सुंदर तो चलो ठीक है भाई, सुंदर को क्या गौतम गंभीर एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं।
क्योंकि रिजल्ट दे रहे हैं सुंदर सर। नहीं, रिजल्ट दे रहे हैं, अंडरस्टैंड, बट ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाँ सुंदर बैटिंग ऑलराउंडर है, वो आपकी बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, क्योंकि बॉलिंग ऑलराउंडर होते तो वो एक ओवर नहीं करते। नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के स्टीव स्मिथ बनाने की कोशिश हो रही है क्या, कि आए थे भाई वो तो जैक कैलिस खेलते थे ना, नंबर 3 पे जैक कैलिस खेलते थे, और जैक कैलिस बनाने की कोशिश है ना आए थे उनको। बॉलर के तौर पर, आज बैट्समैन मतलब कमाल है, मतलब मैं अभी तक उस सदमे से नहीं निकल पा रहा हूँ कि वो वॉशिंगटन सुंदर की जो मैंने लिस्ट पढ़ी है, वो जो एक्सचेंज होती है उसमें नंबर 3 पे वॉशिंगटन सुंदर का नाम था। मतलब क्या हमारे यहाँ सारे बल्लेबाज खत्म हो चुके हैं इंडियन क्रिकेट में? मतलब फिर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर देना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर अगर हमारे नंबर 3 है तो फिर हमको नहीं लग रहा है कि हमारे पास बैट्समैन है ही बचे हुए। एक पक्ष ये भी तो कह रहा है ना कि सर गंभीर ने उनको इसलिए भेजा क्योंकि 2025 में 40 का एवरेज है, 312 से ज्यादा रन बना चुके हैं, इंग्लैंड में शतक है, यानी बल्लेबाजी में प्रमोशन मिला है। नहीं तो प्रमोशन की जरूरत है आपको लग रहा है? नंबर 3 आपको लग रहा है जहाँ पे दुनिया मर रही है कि हमें नंबर 3 पे एक सॉलिड बैट्समैन चाहिए, इससे पहले भी क्यों नहीं खिला दिया गया? फिर करुण नायर को क्यों खिलाया आपने? फिर साइंस अगर वॉशिंगटन सुंदर अभी तो नहीं है कि एक मैच से अच्छा कर रहे हैं, वो तो पिछले एक साल से अच्छा कर रहे हैं, फिर आपको इंग्लैंड में भी खिला देना चाहिए था उनको नंबर 3 पे। लेकिन वहां पर भी वो गलती करते हो ना, यहाँ पे भी गलती कर रहे हैं। नंबर 3 का स्लॉट यार ऐसे ही नहीं है कि राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी खेले वहाँ पे, जिन्होंने सालों साल खून पसीना लगाया। आपने तो मजाक बना दिया नंबर 3 का यार। ये मतलब तो मेरे लिए तो मजाक है, शेयर मजाक है। अब मखौल बना रहे नंबर 3 के बैटिंग का, टेस्ट क्रिकेट का मजाक बना रहे। वॉशिंगटन नंबर 3 बैटिंग करेंगे, कौन आएगा देखने? आप बताइए जरा। वॉशिंगटन व्हाट इफ अगर सुंदर नंबर 3 पे आके सेंचुरी लगा देते? मैं कह रहा 200 बना दे। मेरे लिए कभी ये एक्सपेरिमेंट मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। वो 200 बना दे, वो 300 बना दे, सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दे। नहीं, आप अभी भी कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ये तो प्लानिंग के साथ आया ना। ये उतने बड़े ऑलराउंडर नहीं है कि जिनको आप नंबर 1 पर, नंबर 2, नंबर 3 पर उतार दोगे आप। साई सुदर्शन ने मतलब क्राइम कर लिया उसने रन बनाकर। मतलब जो बल्लेबाज है, जो डिजर्व करता है कि आपके प्लेइंग 11 में टॉप पर है, तो ध्रुव जुरैल ने क्या गलती की है, क्या गुनाह कर दिया उसने? है प्लेइंग 11 में, तो प्लेइंग 11 में उसको संजू सैमसन बना दो, फिर रखो उसको नीचे ले जाकर। सिंपल सी कहा बात ये हो रही है कि बहुत अच्छी बात है भाई, आपके विजन पर, आपके कॉल पर कोई सवाल नहीं करना चाह रहा है, लेकिन गंभीर भाई कभी कभी ऐसा कर देते हैं। आप साई सुदर्शन को बैठाकर 6 बॉलर खिलाकर, जिस पिच पर आपको पता है कि यहाँ तेज गेंदबाज के लिए भी ऑप्शन ओपन है, आपके पास कुलदीप भी है, आप अक्षर पटेल को भी लेकर चल रहे हो, वाइस कैप्टन जडेजा भी है, 3 स्पिनर्स तो आपके पास ऑलरेडी है, जिसमें से 2 बेहतरीन ऑलराउंडर भी है। मैं कह रहा हूँ सर, एक बल्लेबाज जिसने रन बनाए हैं उसको नंबर 3 पर भेजा गया, प्रमोशन मिला, क्या दिक्कत है? भाई आपने कहा कि जिसने रन बनाए हैं उनको प्रमोशन दिया गया, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि भाई आप एक काम कीजिए ना, फिर केएल राहुल तो बेचारे से 2-3 ही बॉलिंग होती नहीं है, फिर उनको खिला दो ऊपर। फिर तो ध्रुव जुरैल का सबसे पहले बनता है, उससे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाया, उसको वजह से नंबर 3 पे कोई कुछ नहीं बोलता। ध्रुव जुरैल को नहीं ना टीम में क्यों है फिर? आप ये बताइए, इस एक्सपेरिमेंट के साथ नहीं रखना तो मत रखते ना यार, आप बोलते कि नहीं चाहिए मुझे साई दर्शन टीम। हाँ, तो फिर नितेश रेड्डी को छोड़ा, उसको भी छोड़ देते हैं, बोलेंगे हम क्यों मेरे टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। छोड़ दें, हर्षित राणा को ले आए। अरे हम तो कह रहे 11 गेंदबाज खिला सकते हैं अगले मैच में। अब तो इतना डर बन गया है कि क्या हो सकता है अगले मैच में हम 11 खिलाएंगे। अभी तक वो 8 बैट्समैन की थ्योरी चल रही थी, व्हाइट बॉल समझ आता था, चलो व्हाइट बॉल है, बिट्स एंड पीसेस वाले। अब टेस्ट क्रिकेट में भी 8 को चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है? आप आज बैटिंग बताइए ना। मैच चलिए मान लिया वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पे, इतनी लंबी बैटिंग लेके 159 पे आउट करने के बाद आप 20 ओवर में सिर्फ 37 रन बनाते हैं, 2 से भी नीचे का जो आपका औसत है। ऐसी लंबी बैटिंग लाइनअप लेके, जहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत यलगार कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका के जो गेंदबाज हैं, मॉर्को एंसन हो या मुल्डर डाल रहे थे, केशव महाराज डाल रहे थे, क्यों मुझे समझ नहीं आया। आप अगर आज 50 रन लगा देते स्कोर बोर्ड पे, तो कल वो हेड डाउन करके आते। उनको अभी भी एक रोशनी दिख रही है कि हाँ हम कम बैक कर सकते हैं, 122 रन है हमारे पास, और ये विकेट है ऐसी जहाँ पे आप जरा सी गलती करेंगे आप आउट होंगे। तो ये ऐसी बैटिंग वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे ला के, तो भैया फिर तो क्या ही, फिर अगर वो इतने बड़े बैट्समैन आते हैं, उनको केशव महाराज 2-3 छक्के लगाने चाहिए थे भाई। इतने सारे फील्डर तो अंदर खड़े थे ना, वो बहुत बड़े बैट्समैन है, 40 का एवरेज आप बता रहे हैं 2025 में। मतलब मजाक, शेयर मजाक था जो मुझे देखने को के मिला। एवरेज से और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बात है, वो भारतीय टीम को जरूरत ऐसे खिलाड़ी की है। लेकिन हमारा या जो बातें लोग कर रहे हैं, जो बातें उठ रही हैं, जो बातें फैंस करना चाह रहे हैं, नहीं, आप इस एक्सपेरिमेंट से सहमत हैं या नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ यार, मैं एकदम सहमत नहीं हूँ। मैं इस एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर आपको यही किस बात का डर है यार, समझ में नहीं आता। T20 में बैट्समैन भर देते हो नीचे तक, बॉलर्स आप काट लेते हो, टेस्ट मैच में आप बॉलर्स भर दे रहे हो, 6-7 बॉलर्स आपके पास है। एक तो पार्ट टाइम शेनवन बना रखा आपने, जायसवाल को जिसको भी मौका मिल नहीं रहा, लेकिन वो प्रैक्टिस में गेंदबाजी करने का हाथ अपना रहे, चलो ठीक है कभी मौका मिलेगा, वो भी 7वां गेंदबाज ऐड ऑन कर लो उसमें आप। बिल्कुल। मेरा सिंपल ये कहना है कि टेस्ट मैच देखो यार, जिसका जो काम है वो काम करे, नहीं तो टीम से उठा के बाहर फेंक दो।
ठीक है। यार अमृत भाई, मुझे आपसे एक सवाल पूछना पड़ा, बहुत देर से मेरे दिल में आ रहा है। चेतेश्वर पुजारा के दिल में क्या बीत रही होगी ये जब देखा उन्होंने कमेंट्री बॉक्स में कि नंबर 3 पे वॉशिंगटन सुंदर, उनको अपना पूरा करियर, उनको लगा होगा कि शायद नंबर 3 का टैग मेरे से हटा दिया जाए तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है राहुल द्रविड़ और उनके लिए। वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन नंबर 3 पे किसी के गले के नीचे नहीं उतरा सुबह से। देखो यार, जिस नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं वहाँ खेला किसने है? द्रविड़ ने, पुजारा है, वीवीएस लक्ष्मण ने भी कई बार खेला हुआ है। फिर सबसे बड़ी बात में किंग कोहली, विराट कोहली, आप वो प्लेटफॉर्म देखो ना। चलो ठीक है, आपको लगता है कि नहीं भाई वॉशिंगटन सुंदर में बहुत ज्यादा टैलेंट है, एकदम कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है, तो भैया आप बता दो कि नहीं इसको मैं एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। टीम शीट में नंबर 3 पे नाम डाला था। हमको लग रहा है इंडियन क्रिकेट में बैट्समैन खत्म हो गया। अब आप देखो ना, वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पे, ध्रुव जुरेल एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, कीपर है, हाँ वो कीपर है। उसके बाद रविंद्र जडेजा हमारे बैट्समैन है जो बॉलर है। मतलब हमारे क्या इंडियन क्रिकेट में बैट्समैन खत्म हो गया अचानक इस कोच के आने के बाद। स्पेशलिस्ट बैट्समैन खत्म है टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में क्या होता था, आपके 6 सॉलिड स्पेशलिस्ट बैट्समैन होते थे अपने अपने नंबर के। आपका एक विकेट कीपर आता था, देन आपके पास एक ऑलराउंडर था, देन 4 बॉलर। ये होता था आइडियल कॉम्बिनेशन। 6 गेंदबाज, 2 विकेट कीपर, 8 हो गए, 3 प्योर बैट्समैन खेल रहे हैं आपकी टीम में। एक बात ये समझिए ना, आप शुभमन गिल को T20 में खिलाने के लिए, ओडीआई में खिलाने के लिए टॉप पे भेजते हैं, बिल्कुल उसके लिए पूरी बल्लेबाजी क्रम आप ऊपर से लेके नीचे तक कर देते हैं। लेकिन वही गिल साहब, जिनका स्कोर, जिनका औसत बहुत शानदार है, 21 रन की जरूरत उनको बस है 1000 रन पूरे करने के लिए, वो इतने टेस्ट मैच में कंप्रोमाइज बल्लेबाज हो जाते हैं कि वो वॉशिंगटन सुंदर के नीचे आते हैं नंबर 4। तो मुझे ये चीज समझ में एकदम नहीं आ रहा है यार कि बट ऐसा नहीं लगता कोई गंभीर, शायद जब कोचिंग पद से हटें तब वो ये याद करेंगे मैंने इंडिया को ऑलराउंडर्स की एक टीम बना दी थी। हाँ, यही है। पूरे हमने गौतम इतिहास बदल दिया। नहीं, इतिहास तो नहीं, भारतीय क्रिकेट उनको जिंदगी भर याद रखेगा, भूलेगा नहीं वॉशिंगटन, क्योंकि उनको याद करने वाले जैसे अभी याद तो ग्रेग चैपल भी है हमें आज तक नहीं, तो उनकी हरकतें याद क्यों है ये बताओ। उनकी हरकतें वैसी थी। गौतम गंभीर क्यों याद रहेंगे? गौतम गंभीर को आज ताउम्र है मोहम्मद शमी याद रखेंगे, बिल्कुल अश्विन याद रखेंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा याद रखेंगे, जिंदगी भर उनको याद रखेंगे। तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट में अभी भी हैं कि जिनको पता है कि भाई क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। काम बस बात इतनी सी है, देखो रिजल्ट हो सकता है कि भाई कल वो सुंदर साहब 50 लगा दें, 60 लगा दें, वही तो कह रहा हूँ, तब क्या करेंगे? तब तो अच्छी बात है ना। फिर भाई अच्छी बात कैसे हो सकती है? मैं कह रहा रन बना दिया। मैं भाई रन तो आपके मोहम्मद शमी की शतक है, जसप्रीत बुमराह का भी टेस्ट मैच में शतक है। नंबर 3 नहीं है ना, वो तो नीचे आके बनाए थे। शतक होने से इसका मतलब थोड़ी हो जाता है कि आप यार पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दोगे आप। मेरा ये कहना है कि आपके टॉप 5 बल्लेबाज होने चाहिए। बताओ, कानपुर में वनडे मैच था, चेतन शर्मा को नंबर 3 पे कपिल बाजी ने भेजा, उन्होंने सेंचुरी बनाई। बॉलिंग करने आए, 10 ओवर में 82 रन दिया और अगले मैच में ड्रॉप हो गए। तो अब आप बताइए, नंबर 3 पे उनको प्रमोट किया गया था, नंबर 3 पे आया, जितने 31 चौके मार सकते थे मारे उन्होंने। जितना आप गंभीर के माइंड को समझते हैं, सुंदर अब पूरी सीरीज में नंबर 3 ही खेलने वाले हैं ना। अब तो 2 है सीरीज, कितनी 2 मैच की सीरीज है, पूरे चारों इनिंग खेलेंगे वो। चारों इनिंग खेलेंगे, एक्सपेरिमेंट इस इनिंग के लिए नहीं हुआ है। नहीं, वो तो खेलेंगे अब तो। उनको अपनी जिद को साबित, देखिए अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने कुलदीप को पूरे इंग्लैंड में नहीं खिलाया। वही कुलदीप आपके नाक के नीचे आके परेशान कर रहा है आपको। आज भी उसने 2 विकेटें निकाल के दे दी और बड़ी क्रूशियल विकेटें निकाली। तो आप अपने आप को सही साबित करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं कि आपने 6 गेंदबाज। अब एक चीज़ और मज़ेदार मैं देख रहा था, हिस्ट्री क्रिएट करी उन्होंने। 6 बल्लेबाज खेल रहे हैं लेफ्ट हैंडर, जो इंडियन हिस्ट्री में इससे पहले 5 लेफ्ट हैंडर खेले थे, पहली बार है 6 लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं। तो ये भी देखिए, सब बनाते जा रहे हैं रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड जब निकाले जाए। कोच कौन था यार? वो 6 गेंदबाज। गौतम गंभीर कीर्तिमान पुरुष बनने वाले हैं, मतलब वो उनको ना भूतो ना भविष्यति ऐसा कोच मिला भारत को ना कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे उनको। तो एक क्रिकेट हमसे ज़्यादा बेहतर गौतम गंभीर समझते हैं, उन्होंने खेला हुआ है, हम उनके सामने 0% टिकते हैं। बट एक थॉट हमारे पास भी ये रहता है, आप इस भारतीय क्रिकेट में एक थ्योरी जो बता रहे हैं राजीव भाई और हम अपनी आंखों से देखते हैं, आप 200 रन बनाकर भी अब टीम में सेफ नहीं है। ईशान किशन का नाम मैं लेना चाहूंगा, बार बार नाम लेता हूं, जो बंदा 200 रन बनाकर नेक्स्ट ओडीआई में बाहर बैठ जाता है, फिर आप वो टीम इंडिया में है ही नहीं, उसके बारे में चर्चा हो ही नहीं रही है, और डोमेस्टिक में रन बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है। तो भारतीय क्रिकेट में उत्कर्ष हमें ऐसे अजूबे राहुल द्रविड़ के दौर में बाहर हुए थे ना। नहीं, उनकी गलती नहीं है। गंभीर गलती तो है ही नहीं। गंभीर का अभी भी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी आपकी है, हम टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। गंभीर क्या, गंभीर भगवान है भाई, गंभीर गलती को थोड़ी करते हैं। हर्षित राणा के मंदिर में जाइए आप, उसमें देखिए गंभीर की फोटो मिलेगी आपको, पूछते मिलेंगे उनको। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इन दिनों देख के कि अलग अलग जगहों पे मैं सुनता हूँ जो
गौतम गंभीर का एकदम चरण पूजन करते थे, वो लोग भी मजबूर हो गए हैं बोलने के लिए। तो जो सच बोलना, जब सच बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे तो आता है ना सामने। मैं उन पॉलिटिकल करेक्ट कमेंटेटर्स को सुनता था, आज उनसे मतलब उनके रहा ही नहीं गया तो बोलना पड़ गया। और मैं बड़ा हैरान था कि लोग कैसे, सब ने, आकाश चोपड़ा, सबा करीम, अनिल कुंबले, एक और कोई था, 4 नाम, और सबने कहा कि मैं, किसी ने कहा कि मैं तो मतलब ये क्या मजाक हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में। वॉशिंगटन सुंदर नंबर 6 पे कह रहे क्या हमारे यहाँ बल्लेबाज खत्म हो गए। हाँ, तो मतलब ये इस तरह के कमेंट्स हैं। और मतलब सभा करीब ने तो छूटते कहा कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि नंबर 3 पे आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें। में नाइट वॉचमैन भेजे जाते थे कि इस मैच के लिए, लेकिन यहाँ परमानेंट बैट्समैन फिक्स शीट में लिख के आया हुआ है कि नंबर 3 वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे। देखो ये वे कहते हैं ना कई बार क्या होता है कि तुरुप का इक्का चल जाता है सिक्का। इसमें कहीं को देखो क्रिकेट में ये कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता उत्कर्ष की ये सही है ये गलत है। सर मुझे ये समझाइए, आप कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पर आए, ठीक है, हम गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कैप्टन भी तो कुछ बोलेगा ना। कप्तान क्या बोलेगा बेचारा? अरे कप्तान है, कैसे नहीं कुछ नहीं बोल सकता। बेकार है फिर तो कप्तान होना। अरे क्या बात कर रहे हो यार, चांदी कटी हुई लौंडे की तुम उसको कह रहे हो बेकार है वो। मैं कह रहा हूँ देखो वो सबसे स्मार्ट गेम, अगर कंबल ओढ़ के घी कोई पी रहा है ना, तो वो पूरे भारतीय क्रिकेट टीम में सिर्फ शुभमन गिल है। उनको पता है कि भाई दिमाग लगाना नहीं है, मेरा काम कप्तानी करना है, मैं कप्तानी करूंगा, मेरा काम बल्ले से रन बनाना है, मैं रन बनाऊंगा। वो ना 3 में ना 13 में, उनको पता है कि भाई मैं इस दलदल में क्यों फंसूं। कप्तानी भी कहाँ सर, बार बार ड्रेसिंग रूम की तरफ देखते हैं, सिग्नल आते हैं अंदर से। नहीं वो तो देखो गौती का तो आप केकेआर की तरफ से देख लो, वो एक अलग तरीके। देखो गौतम गंभीर एक अलग ट्रेंड सेटर है, उनको ट्रेंड सेटर के तौर पे जाना जाता है। वो हर चीज के लिए एक नया रूल, नया रेगुलेशन, नई नियम कानून, उनका एक अलग संविधान चलता है कोच का। ठीक है, मैं मान गया आपकी बात। अच्छा उसकी गौतम गंभीर ने संन्यास ले लिया? बिल्कुल ले लिया, वो कहीं 2018 में है ना, ये 2018 में ले लिया, ठीक है। एक टीम शीट बनती है, मुझे बताइए, टीम शीट बनी, कप्तान के साइन होते हैं वहां पे, ठीक है, बिल्कुल होते हैं। कप्तान राजी है उस टीम में तभी तो कर रहा है। आप कह रहे हैं कि मतलब कप्तान की पसंद की टीम बनी है ना। आप क्या चाह रहे हैं? आपको मैं ना 2005 में ले जाता हूँ। कप्तान में जा रहा हूँ, कप्तान का रोल क्या है, हम बात क्यों नहीं कर रहे कप्तान की? कप्तान का रोल है तो ये साइन नहीं करेगा तो अगले मैच दूसरा कप्तान, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कप्तान ही अनसेफ है। नहीं देखो कोई एक सेफ कहानी नहीं यहाँ अभी। पर समझाता हूँ क्या है कि 2005 में आपको याद होगा, 2005 का दौर था, बिहार में लालू यादव की सरकार चली गई थी। जैसे अब आज रिजल्ट आया है, धनाधन एनडीए का बहुमत है, ठीक है। तो राबड़ी देवी को बनाया गया था चीफ मिनिस्टर। राबड़ी देवी जी का काम ये था कि वो सिर्फ फाइल आते थे और वो साइन कर देती थी। ठीक है, उस फाइल में क्या लिखा हुआ उनको मतलब नहीं था। तो यही रोल राबड़ी देवी का रोल जो है शुभमन गिल निभा रहे हैं भारतीय कप्तानी में। ठीक है, एक फाइल आता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो लेके आते हैं मीडिया मैनेजर जो भी है, कि भाई ये साइन करना है। वो ऐसे देखते पूछते कहाँ करना है, तो भाई पढ़ तो लो, भाई करना कहाँ है ये बता। तो क्या कर दिया साइन। तो उनसे पूछा था कि आप ऐसे पढ़ते उड़ते हो नहीं करते हो, तो कहता बेटा ये साइन जो मैं कर रहा हूँ ना, ये इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। अगर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया ना तो ये साइन भी नहीं कर पाऊंगा। मोहम्मद शमी की तरह मैं बाहर खड़ा होकर मीडिया को गाली दे रहा हूँ कि भाई पहला खिलाड़ी है जो 26 साल में संन्यास ले चुका है। फिर आप कह रहे हैं प्लेइंग 11 कोच चुन रहा है, साथ में सेलेक्टर चुन रहा है, तो सेलेक्टर वही रहता है साथ में। सेलेक्टर तो अरे ये 2 जिस्म एक आत्मा है। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर 2 शरीर जरूर हैं, लेकिन एक सोच एक आत्मा की तरह दोनों साथ चलते हैं। ये सेलेक्टर टीम चुन रहा है सर, टीम चुनना काम है थोड़ी रहा है यार, वो तो एडवाइस कर रहा है जाके ग्राउंड पे, हर प्लेयर से मिल रहा है कि तुमको ये करना, तुम्हारा रोल ये है। अब क्या बातें होती है मुझे समझ में नहीं है, प्लेइंग 11 भी तो चुन सकता है सेलेक्टर, चुनता ही तो है वो, बहुत ही चुनते हैं। भाई का मन ये है कि अगले मैच में अजीत अगरकर और गंभीर मैदान पे उतरे हैं, इनका यही पूरा मन है। 2 खिलाड़ी और ड्रॉप होने वाले हैं, तो ये सेलेक्टर मतलब 11 तो चुन तो रहा है, आप भी मानेंगे दखल तो है क्या, पूरा दखल है भाई। हम तो कहा बुमराह ने 5 विकेट ली, बुमराह को ड्रॉप करके मैं जब अच्छा डाल सकता हूँ बॉल, और थोड़ा सा ऐसा विकेट होता तो क्या पता, उनको पता नहीं था। नहीं से चांस ले लेते हैं। लेफ्टी है, 7 लेफ्टी खेल लेंगे, क्या दिक्कत है? बताइए। अभी तो इंडियन क्रिकेट तो बिल्कुल चर्चा कहाँ पहुंच गई है बताइए। हम घूम फिर के आ जाते हैं हम कोच और सेलेक्टर पर, आप कह रहे हैं 11 भी वही चुन रहे हैं। नहीं 11 मैं इसी समझ चाह रहा हूँ, कैप्टन का रोल आप समझा नहीं रहे मुझे। मैं बताओ तो रहा हूँ कैप्टन का रोल, तो सब फिर वही बढ़िया स्टोरी सुनाई, मतलब टेबल पे जाने वाला था। सबसे बढ़िया कहानी ये है, कप्तान को पता है, कप्तान हमारा सबसे स्मार्ट बंदा है, क्योंकि वो गुजरात की टीम का भी कप्तान है, तो उसको पता है कि कितना तरीके से सलीके से चीजें चलती हैं। सबसे अच्छी बात जो स्मार्टनेस मुझे जो शुभमन गिल की लगती है ना, वो किसी भी ट्रैप में आप उनको किसी भी ट्रैप में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। उस बंदे का थॉट प्रोसेस पूरा क्लियर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंसते नहीं है। नहीं देखो उनको पता है कि वो किस गंद पे है। भारतीय टीम का कोच कप्तान होना ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो अलग तरीके की पॉलिटिक्स होती है। 25 साल में इतनी मैच्योरिटी आ गई, फिर आप ये तारीफ कर रहे हैं। तभी तो मैं कह तो रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन बंदा नॉन पॉलिटिशियन टीम में है। उसको पता है कि भाई जो चल रहा चलने दो, जो खेल रहा है खेलने दो, रन बनाओ, अपना पोजीशन फाइनल रखो,
और बाकी चीजें गौतम भाई के हाथ में, उनके हाथ में कुछ नहीं है। आप सेंचुरी मार दो, आप 5 विकेट ले लो, आप 10 विकेट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं है। एक गौतम गंभीर के मूड के ऊपर मुझे एक स्टेटमेंट भी याद आता है, सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट था, शुभमन गिल का भी स्टेटमेंट मिलता जुलता था। दोनों ने गंभीर के बारे में एक बात कही थी कि जीजी भाई को इतना एक्सपीरियंस है कि हम लोग जीजी भाई के एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हैं। जीजी भाई के पास एक्सपीरियंस है हर चीज का, हर सिचुएशन से निकलने का, तो एक्सपीरियंस की बात इतनी कर देते हैं, लगता है कि भाई उन्हीं के एक्सपीरियंस से टीम चल रही है। मैं अभी कुछ बोल दूंगा तो जीजी भाई मेरी जी लगा देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जीजी भाई ने कप्तानी की है, जो सीखा है वो MS धोनी से सीखा है। विकेट के पीछे से इतना सिखाया है MS धोनी ने कि उनको परिपक्व कर दिया है। तो वो अब MS धोनी के शैडो में जो बड़े हैं जीजी भाई। आप कह रहे हैं गौतम गंभीर को कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने सिखाई है? उन्हीं की कप्तानी में तो खेला उन्होंने लंबा टाइम, देख लो अगर KKR को टाइटल जिताया धोनी से सीख के, आप कह रहे हैं? बिल्कुल सीखा उन्होंने। MS धोनी की कप्तानी की छाया पड़ी है, उनकी आत्मा जो है MS धोनी की ना, वो गौतम गंभीर पर है। गौतम गंभीर जिस तरह से MS ने टीम चलाई और उसको विराट कोहली और रोहित शर्मा प्रोसेस कर रहे थे, ये उसको पूरा रीस्टार्ट मार चुके हैं गौतम गंभीर कि भैया ऐसे तो चलने दूंगा नहीं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। 6 बॉलर खेलेंगे, 3 विकेट कीपर ये खेलेंगे। मतलब अलग से चंग काटना पड़ेगा। बड़ा विवादित बात इन्होंने कह दी है कि धोनी से कप्तानी सीखी है। धोनी से कप्तानी सीखी और उस जलन में आज तक कोई ये नहीं बोला था कैमरे पे। उस जलन में उस बेचारे ने मोहम्मद शमी का करियर खराब कर दिया। अभी देखो क्या क्या करते हैं उनके हाथ में। क्या बोला जाए सर? धोनी से मैं कप्तानी तो सिर्फ सीखी? इतना सोच रहा हूँ कि नहीं, पहले हाँ है ना, क्या? आप भी बताइए, धोनी से सीखी नहीं सीखी? धोनी से ये तो पता नहीं। अब ये 6 बॉलर थे वाली थ्योरी धोनी ने कभी मैं तो सुना नहीं है। तो उस टाइम तो बॉलर ही नहीं थे हमारे उस पास। समय तो गौती ने क्या किया, अच्छा तुम 6 बैट्समैन खिलाते हो, 5 बॉलर खिलाते हो, मैं बॉलर ही खिलाऊंगा। मैं तुमसे बड़ा कप्तान हूँ, मतलब तुमसे बड़ा कोच हूँ, तुमसे बड़ी सोच रखता हूँ, ये मतलब बेसिकली कहने का है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ, तो सोच रहा हूँ कि गैरी कस्टन, जो जॉन राइट है हमारे इंडियन क्रिकेट में जो सफलतम कोच रहे हैं, या राहुल द्रविड़ की बात कर लें, या रवि शास्त्री की बात कर रहे हैं, तो आज मतलब वो जब बैठेंगे शाम को अपनी ड्रिंक्स के साथ, तो मुझे उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि यार हमने इतने साल क्रिकेट चलाई, क्रिकेट किया, ये 6 गेंदबाज की थ्योरी, मतलब कोई अगर समझा पाएगा, गुत्थी सुलझाने बैठेंगे, कितनी किताबें पलट डालेंगे लोग। आज मैं सोच रहा हूँ क्या ये जितने आपने नाम लिए ये भी उतने पावरफुल कोच थे? बिना दखल के इसमें खाली रवि शास्त्री एक ऐसे थे मुझे लग रहा है जिनमें कोई, बाकी तो देखिए सब में दखल थी। वो गैरी कस्टन जब थे तो धोनी के चलता ही था उस समय। देखिए मैं बार बार वही बात आता हूँ, लेकिन आज तो किसी की नहीं चल रही ना। फिर मैं अपनी बात बार बार दोहराता हूँ कि तब जो है कप्तान कोच चुनता था, अब कोच जो है कप्तान लेके आया। फर्क आप समझो ना, इस चीज का बड़ा फर्क होता है कौन किसको लेके आ रहा है। तो अब जब धोनी ला रहे थे गैरी कस्टन को, या सौरभ लेके आए थे, आप देखो ना, अब आप जॉन राइट को लेके आए, तो अपने अपने एरिया में सबने काम किया। या विराट कोहली ले आया रवि शास्त्री को, तो वो कॉम्बिनेशन चला। गंभीर को कौन लाया इंडियन क्रिकेट में? अब ये तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। KKR की वो जीत वही लाई? नहीं, वो तो देखिए वो थोड़ा सा मसला कुछ अलग है, जिससे हम लोग मतलब क्रिकेट प्लेटफॉर्म पे क्या ही बात करा जाए इस पे। बट वो आए हैं तो मुझे लग रहा है कि हम सबको लग रहा था कि बहुत एक स्मार्ट बंदा आया जो बहुत अच्छे से इंडियन क्रिकेट को लेके जाएगा। नहीं, सब कुछ उल्टा हो गया है। मतलब पूरी क्रिकेट ऐसी बिखर गई है इंडिया की, जिसको जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा अभी। तो गौती क्यों भारतीय क्रिकेट की टीम में है, मैं राजीव भाई डर रहे बताने से मैं बताता हूँ। उनको 3 कैंटीन चलाने हैं, जिसके लिए जनसेवा। हाँ, जनसेवा करनी है उनको। बहुत अच्छी बात है गौती भाई, आई एम विथ यू। हाँ, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। उनको पैसा चाहिए, 30 लाख रुपए बताते हैं महीने का, 30 लाख रुपए लगता है खर्चा। हाँ, खर्चा तो वो उसके लिए चाहिए। हर्षित राणा बहुत गरीब घर से है, उसके फादर इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं थे, तो हर्षित राणा को वो अमीर बनाने के लिए कोच आए हैं। हर खिलाड़ी के जीवन में एक ऐसा आदमी आता है जो उसका जीवन बदल देता है। तो हर्षित राणा के जीवन में भगवान बन के आए हैं गौतम गंभीर साहब। सुंदर के जीवन में भी अब आ रहा है। सुंदर तो मुझे लग रहा है मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कि राजू भाई, अगर आपने क्रिकेट ना छोड़ा तो एक बार ट्राई कर लो, आप भी गौतम से बात करके भाई। वो लेफ्ट आर्म ढेर सारे हैं वहाँ, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव। नहीं, मैं कह रहा हूँ हर्षित के बाद अब क्या आप सुंदर हैं अगले जो उनके प्यारे बच्चे जो होते हैं? प्यारे बच्चे का मुद्दा नहीं है। हाँ, मतलब गलत चीजें, मतलब गलत ट्रेंड सेट कर रही है मुद्दा। अब चलो हर्षित राणा भी आया, वो क्रिकेटर थे, ठीक है, फेवरेटिज्म है सर, सीधी फेवरिज्म तो है, वो तो दिख रहा है। बट ये कह रहा हूँ गलत ट्रेंड मत आप से, सबका फेवरेट कोई ना कोई होता है। धोनी का भी अपना था, या ग्रेग चैपल का अपना था, या जॉन राइट का अपना था, हर किसी का अपना रहता है। बट वो फेवरिज्म दिखता नहीं था ना, जब होता था पढ़ता था, अपने फेवरेट खिलाड़ी को ड्रॉप कर देते थे। ऐसे नहीं फेवरेट को लाए भैया, अच्छा ये जगह पर यहाँ गुजार दो नंबर 3 पे। राजू भाई ने एक बात जो बोली इसमें, आप देखो इरफान पठान का करियर खराब क्यों हुआ? आप उसको चले गए कि भैया नहीं, ये तो बॉलिंग करता है, उसको बैटिंग ऑलराउंडर बनाऊंगा। ठीक है। अजीत अगरकर साहब का पूरा करियर डिटेल हो गया। अभी भी पता नहीं उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, वो गौतम भाई को समझा क्यों नहीं रहे हैं। भाई वॉशिंगटन सुंदर को आप टीम में लेके आए थे कि एक शानदार स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर टाइप बॉलिंग डालता है और बल्लेबाजी भी कर लेता है। ताकत उनकी थी गेंदबाजी,
ठीक है। ठीक है, बल्लेबाजी कर लेते हैं, अच्छा है, बहुत बेहतरीन बात है। सुनील नारायण याद है आपको? केकेआर के लिए स्पिनर ही हुआ करते थे, याद है, ओपनर बन गए थे। तो कहाँ हैं बेचारे? मतलब यार ये एक अलग T20 पसंद है जीजी भाई को ना इस तरह की चीजें कि तुम्हें बैट्समैन बना दूंगा, तुम्हें बॉलर बना दूंगा। तेरा करियर बदल दूंगा, तू मेरे खोपचे में आ जा। एक फिल्म आई थी, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। वही हाल है। देखो अब हम किसी देखो गौती के अगेंस्ट हम नहीं बोल रहे हैं, या गौती भाई को मतलब ऐसा कोई पॉइंट आउट नहीं है, लेकिन गौती भाई एक करना क्या चाह रहे हो एक बार बताओ, हमें खुल के बताओ, ताकि हम समझ पाए आपको कि आप कौन से माइंडसेट से चल रहे हो। आप कौन सा धोनी का ऐसा लिखा हुआ पत्थर की लकीर मिटाना चाहते हो और उसके ऊपर अपनी कहानी और अपना इतिहास बनाना चाहते हो कि आपकी अगर एमएस से नहीं बनती है, या एमएस जो भी आपकी है, भाईचारा, दोस्ती, यारी है, खटपट जो भी है, भाई गरीब बच्चों के साथ मत खेलो यार, उनका करियर मत खराब करो। साई सुदर्शन क्या किया है बेचारा? गलती क्या है? मतलब साउथ का है, उसके पास लॉबी नहीं है मुंबई और दिल्ली की तरह, तो टीम में नहीं रह सकता है। उसकी गलती तो बता दो कि प्लेइंग 11 डिजर्व क्यों नहीं कर रहा है, वो 6 बॉलर क्यों खेल रहे हैं, जिसमें आप अक्षर पटेल और साई सुदर्शन को बॉलिंग ही नहीं दे रहे हो यार। 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर बॉल डाल रहे हैं, उसके लिए वो टीम है, लेकिन जो बैट्समैन जो उसको जरूरत है टीम में, वो बाहर बैठा हुआ है। और या फिर गौतम गंभीर को लगता है कि भैया केकेआर तो हमने यहाँ जिताया और इस पिच को मेरे से ज्यादा तो बैटर कोई नहीं समझ सकता है, ये पिच की कहानी मैं ही लिखूंगा, तो वो कहानी अलग है। मतलब आप कुल मिला के कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए। वो ना आएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब ना आने वाले। अब 6 गेंदबाज खिला के खुदा ना खास्ता मैच हार गए ना, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आएंगे, सीधे गुवाहाटी में नजर आएंगे और बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे कि हाँ नहीं यार हमने गलत टीम खिलाई है। और लेकिन अगर गलत टीम खिला के भी अगर जीत गए दिन तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अभी भी लग रहा है इंडिया जीत रहा है ना सर? नहीं कोई अभी भी 122 रन है, और जिस तरह से बैटिंग के राहुल और जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर हमारे नंबर 3 पे जो आए, ब्रायन लारा जो भेजा गया। सुबह के सेशन की आप बात कर रहे हैं? पहला सेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है कि एक विकेट अगर सुबह निकला पहले 5-10 मिनट में, देन आप पूरे तरह से बैकफुट पे होने वाले हैं। और कहीं शुभमन गिल को उन्होंने आउट कर लिया, तब फिर आप उनका जो हमर ऑस्पिन डाल रहे थे वो बहुत डेंजरस होंगे इस विकेट पे। बीच में जो बहुत तेज वाली एक डालते हैं, मैंने आज जो पकड़ा है उनका एक एक्शन, तो वो मे बी वो केशव महाराज शायद उतने इफेक्टिव ना हो जितने वो स्पिनर है। कितने रन सेफ होंगे, क्या प्रेडिक्शन आपको कहता है इंडिया को कम से कम यहाँ 250 रन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको 100 रन की लीड चाहिए इस विकेट पे। अगर आप 100 रन की लीड नहीं लेते तो फिर चौथी पारी आपको खेलनी, आप तैयार रहिए उसके लिए। ठीक है, 100 रन की लीड सर, अग्री? नहीं बिल्कुल मैं एग्री हूँ। स्टार्टिंग तो अब मैं पहले मैच से पहले मैं कह रहा था कि जायसवाल पे मैं लीड ले रहा था, बट मैं अब ये कहूंगा कि अभी जो आपके पास है, तो वॉशिंगटन सुंदर साहब, आपके साथ साथ गौतम गंभीर का भी इज्जत आपके हाथों में है, आपके बल्ले पर है। रन बनाएंगे सर, मुझे लगता है बनाएंगे, बना लो बिल्कुल। देखो यार अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहे हैं कि वॉशिंगटन 0 पे आउट हो जाए, भाई तू सेंचुरी बना, मेरी दुआ, मेरी इच्छा है, सब कुछ तेरे साथ है, बट ये मत करो ना भाई कि बैट्समैन बैठा हुआ है, ऑलराउंटर खेल रहा है नंबर 3 पर। कितना असर क्या पड़ता है है यार, मतलब किसी बैट्समैन के जहन में क्या पड़ा होगा यार, नंबर 3 पे कौन जा रहा है वॉशिंगटन सुंदर? आप जुरेल की बात टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं, कोई भी मतलब जो भी टीम में बैठा है या जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे होंगे, कह रहे यार क्या चल रहा है, मतलब हम कोई 200 रन बना रहा होगा, कोई 250 बना रहा होगा नंबर 3 पे, सडनली वो मैच देखने बैठा होगा तो नंबर 3 पे वॉशिंगटन सुंदर। आप क्या मतलब इंडियन क्रिकेट में क्या एक मैसेज दे रहे हैं, ये बड़ा गंभीर सवाल है। ठीक है, नहीं उसमें ये भी तो है ना, जैसे हमने बात की अभी, गिल के लिए आप T20 और ओडीआई में सारा फॉर्मेट छेड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन वही गिल साई सुदर्शन से नीचे खेल रहे हैं, भाई मेरे ऑटो बॉक्स जाके ये मैटर जा रहा है, मेरे समझ के परे भी है। 4 पे खेल रहे हैं यार, सचिन खेले, विराट खेले, अब गिल खेले। बिल्कुल हो सकता है मेरे पास गौतम गंभीर की तरह दूरदर्शिता नहीं है, फॉरसाइट नहीं है, मैं समझ नहीं पाता हूँ क्रिकेट को, मेरा बेसिक नॉलेज बहुत बेसिक है, लेकिन बेसिक नॉलेज के मैं तेरे बात कर रहा हूँ भाई, जो बल्लेबाज डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, ये ट्रेंड सेट के बाद वो बेचारे क्या करें, मतलब सारे बॉलर कल से बॉल डालना शुरू कर देंगे कि हम भी भैया बॉलिंग डालेंगे, जितने बॉलर बैट्समैन हैं। रोहित शर्मा अच्छा हुआ, रोहित शर्मा क्रिकेट में हासिल लिया, अदरवाइज उनको भी ट्रॉफी में विजय हजार ट्रॉफी में बॉलिंग करनी पड़ती। ये मैसेज तो चला गया होगा ना कि अब सारे क्रिकेटरों में कि भाई ऑलराउंडर की जगह है, वैकेंसी। आपको अगर आप ऑलराउंडर नहीं है तो गौती की टीम में आपकी जगह नहीं है, ये आप लिख के ले लो। स्पेशल जॉब नहीं चाहिए कि बैट्समैन ही हो, बॉलर ही हो, नहीं है, नहीं हो, ना जरूरत ही नहीं है उसकी। कुलदीप यादव रखे हुए तो हैं, मोहम्मद सिराज, बुमराह। कुलदीप यादव बैटिंग सीख रहे हैं, जायसवाल बॉलिंग सीख रहे हैं, इसलिए बिल्कुल जायसवाल तो कर ही रहे हैं बॉल। बिल्कुल, कुलदीप भी करते हैं बैटिंग नेट्स पे, तभी तो बेचारे को इंग्लैंड में बैठा रहा गया वो। अगर कुलदीप यादव अगले 6 महीने में बल्लेबाजी नहीं करेंगे ना, तो कुलदीप की जगह नहीं बनेगी टीम। ठीक है, सेम जायसवाल के साथ भी लग रहा है यार। अभी देखो 2026 में आईपीएल होगा, 4-5 प्लेयर निकल के फिर सामने आ जाएंगे डोमेस्टिक के बड़े, ठीक है, फिर वो प्लेसमेंट लेंगे, तब उनको रिप्लेस करने के लिए कुलदीप को वो टैलेंट चाहिए जो कुलदीप के पास नहीं है। तो यानी कुलदीप आप बॉलिंग छोड़ो, बॉलिंग जो डाल तो डालो, बैटिंग सीख लो भाई।
ठीक है भाई, तो ये फंडा क्लियर हो गया भाई। ऑलराउंडर ही खेलेंगे अब टीम इंडिया के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने डोमेस्टिक सर्किट में ऑलराउंडर से भाई देख लीजिए, ऑलराउंडर हैं तब टीम में आपकी वैकेंसी। अदरवाइज देखिए आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, बॉलर हैं, तो आपकी वैकेंसी वहाँ नजर नहीं आती है। उम्मीद करेंगे टीम इंडिया टेस्ट मैच जीते, पहला मैच जीतकर हम 1-0 की लीड लें। इस पर फिर हम चर्चा करेंगे कल जब दिन खत्म होगा, फिर एक बार डिस्कशन इस पर जरूर होगा।